एक सेकंड मैं थोड़ा कार साइड पे लगा लूं। श्योर सर, श्योर। सो जितनी देर तक सब फ्री होते हैं आप जल्दी से जल्दी अपने पार्टिसिपेंट को इनवाइट कर लीजिए। 470 प्लस हमारे साथ पार्टिसिपेंट जो है वो जुड़ चुके हैं, तो जल्दी से जल्दी आप जितने भी पार्टिसिपेंट को इनवाइट करना चाहते हैं उनको इनवाइट कर लीजिए, तो फिर हम इस सेशन की जो है वो कंटिन्यू करेंगे आगे। 6:40 जो है वो हमारे हो चुके हैं, तो अभी वक्त हो चला है आज के हमारे। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू यू सर, गुड मॉर्निंग टू यू। रॉकिंग रेनाटस, सबसे पहले आवाज मेरी क्लियर आ रही है सर? जी सर बिल्कुल, आवाज भी क्लियर और वीडियो भी क्लियर सर। आप क्योंकि मैं ऑन द वे हूँ, मैं रुका था घर से, हो गया मेरे को लगभग 40 मिनट हो चुके हैं। और दोस्तों गुड मॉर्निंग, रॉकिंग रेनाटस आप सभी को आज के इस नए दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। क्योंकि हर रोज जब हम लोग सो के उठते हैं तो एक नए दिन की शुरुआत होती है, बहुत सारी आशाओं के साथ होती है, बहुत सारे सपने, बहुत सारे काम हम लोगों ने संजोए होते हैं जिनको हमने पूरा करने के लिए दौड़ना होता है। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी के सपने बहुत बड़े होंगे, आप सभी अपनी जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहते होंगे। और मैं भगवान से अरदास करता हूं, दुआ करता हूं, जो लोग रेनाटस वेलनेस में आ चुके हैं, अचीवर ग्रुप में आ चुके हैं, उनके सभी सपने बहुत जल्द पूरे हों। वो इतनी शिद्दत के साथ मेहनत करें अपने सपनों को पूरा करने के लिए कि दुनिया की कोई भी ताकत उनके सपनों को पूरा होने से रोक ना पाए। तो उसके बाद धन्यवाद करता हूँ उस परम पिता परमात्मा का, जिसकी दया से, आशीर्वाद से आज हम सभी लोग इस जूम सेशन पे एकत्र हुए हैं, रेनाटस वेलनेस में आए हैं, अचीवर ग्रुप में आए हैं। और उसके बाद धन्यवाद करता हूँ अपने माता पिता का, जिन्होंने जन्म दिया, इतना अच्छा लाइफस्टाइल दिया और इतना काबिल बनाया, इतना मेरे को टाइम दिया कि मैं इस बिजनेस को कर पाया। और अपने पूरे परिवार का थैंक्स करता हूं मैं। और दोस्तों उसके बाद स्पेशली थैंक्स हम लोग करेंगे हमारी ग्रेट अपलायंस अचीवर ग्रुप के फाउंडर मिस्टर वीरवान चौधरी जी और मिस्टर राजवीर सेखों सर। ये दो ऐसी दिग्गज पर्सनैलिटी जिनकी अगुवाई में हम लोगों ने आज रेनाटस में जाकर फील किया, क्योंकि अभी हम लोग रिट्रीट पे जाकर आए हैं, वहां पे जाकर हमने फील किया कि बार बार अगर स्टेज से किसी पर्सन का नाम अनाउंस हो रहा था तो वीरवान चौधरी जी और राजवीर सेखों सर थे। लीडर और भी बहुत थे वहां पर। तब हमें प्राउड हुआ कि आज हमें प्राउड हुआ उस टाइम कि हम अचीवर ग्रुप का पार्ट हैं। हम थैंक्स करना चाहेंगे हमारी दोनों ग्रेट अपलायंस का, जिनके गाइडलाइन में चलते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और मेरे ग्रेट पार्टनर्स, मेरे दो बड़े भाई, जिनके हौसले से, जिनके साथ से यहाँ तक आया हूँ, मिस्टर नैब सिंह खालसा जी, और जो पल पल मेरे साथ देते हैं हर एक बात में। जो उनको बोल दिया उन्होंने कभी पूछा नहीं कि ये क्या है, कभी क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया, मिस्टर सुखजीत सिंह फौजी जी। ये दो ऐसे पर्सन हैं जिनकी वजह से आज हम लोग इतनी ग्रोथ कर पाए हैं हमारे तक 1.5 साल। तो दोस्तों आज बात करेंगे हम लोग रिट्रीट एंजॉय की। बहुत मजा आया, सपना लग रहा था। वैसे मैं ये सपना पहले भी 3 बार देख चुका हूं, लेकिन फिर भी सपना लग रहा। क्यों? क्योंकि हर बार कंपनी कुछ ना कुछ नया कर, हर बार। अरे भाई रेनाटस वेलनेस में जाकर अगर आप भी जिस दिन एक बार एक रिट्रीट पे चले गए, आपको फील होगा कि आपने सही कंसेप्ट चुना है, आपने सही डिसीजन लिया हुआ। मेरी आंखों में पानी आ जाता है जब मैं वो समय याद करता हूं जब हमने रेनाटस वेलनेस को स्टार्ट किया था। जब ऐसे इवेंट पे हम लोग जाते हैं कि अगर उस दिन ये सिर इस तरह से हिला तभी आज ये पॉसिबल हुआ। आप भी लकी हो, आपकी किस्मत बहुत अच्छी है कि आपने यस किया, आप रेनाटस वेलनेस में आ चुके हो। मैं गिनती देख रहा हूं, अभी 600 लोगों के लगभग हम लोग पहुंच चुके हैं। और मेरे को हाउसफुल चाहिए भाई,
मैं एक छोटी सी चीज आप लोगों से मांग रहा हूं, क्या आप अपने सपनों से प्यार करते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपके सपने पूरे हो? मुझे चैट बॉक्स में मैसेज चाहिए, मैं पढ़ रहा हूं आपके मैसेज। वेरी गुड, बहुत सारे दोस्तों ने मैसेज करना स्टार्ट कर दिया। क्या आप चाहते हो कि आपके सपने पूरे हो? क्योंकि रेनेटस में वही कामयाब होगा जिसके सपने हैं, जिसके गोल हैं। वेरी गुड, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, क्योंकि मैंने देखा है जिन लोगों के सपने हैं उन्हीं के सपने पूरे होते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है वीरवान चौधरी जी को क्रेटा के बाद फॉर्च्यूनर लेते हुए, 60 लाख का घर लेते हुए और ब्रांड न्यू थार लेते हुए। क्यों? क्योंकि उनके सपने थे। मैंने देखा है मिस्टर राजवीर सेखों सर को, और आप देखोगे 2022 के 12वें महीने में एक रेंज रोवर आ रही है, और आप देखोगे 2023 के पहले महीने में चंडीगढ़ में खुद के मकान में वो शिफ्ट हो रहे हैं। और वो मकान कोई छोटा मोटा मकान नहीं है, एक बंगला है। अगर आपके भी सपने हैं, अगर आप उनको पूरा करना चाहते हैं, तो अभी, क्योंकि ना तो मैं आपको देख रहा हूं, ना आपकी अपलाइन आपको देख रही है, ना आपकी डाउन लाइन आपको देख रही है, अभी फोन उठाएं, एक एक बंदे को कॉल लगाएं। वो भगवान आपको देख रहा है, आपके सपने आपको देख रहे हैं कि ये मुझे पूरा करने के लिए क्या एक कॉल लगा सकता है? हेलो, लगाएं अभी कॉल। मुझे अगले 2 मिनट में ये सेशन हाउसफुल हो जाएगा अगर आपने उस भगवान को साक्षी मानते हुए एक बंदे को कॉल लगा दी। तोड़ देने आज रिकॉर्ड हमने सभी दिखा देना है कि हमारा सेशन हाउसफुल था, है और रहेगा। करना है इसको मेरे भाई। तब तक मैं उन सभी दिग्गज को, आपकी टीम्स के जो सेनापति हैं जिनसे मेरी मुलाकात हुई रिट्रीट पे, चाहे वो हरविंदर काका जी हो, चाहे वो ओम प्रकाश बाबा जी हो, हमारे जोश मशीन जिनको बोला जाता है, चाहे वो जसप्रीत संधू जी हो, चाहे वो सोहन लाल कौशिक जी हो जिनको टेक्निकल मास्टर बोला जाता है, चाहे वो डॉक्टर गुरजंट जी हो जो जोश से भरे रहते हैं, गुरमीत सिंह जी नाजियाबाद, क्या वर्किंग स्टाइल था उनका यार। इन सभी दिग्गजों से मुलाकात, चाहे वो निर्भय वशिष्ठ जी हो जिनको कॉमेडियन किंग बोला जाता है, बहुत हंसाते हैं वो, है ना, और चाहे वो गुरदीप सिंह जी हो, गुलजार सिंह जी हो, मैडम कर्मजीत कौर गरेवाल जी, फर्स्ट लेडीज अचीवर ग्रुप में जिसने अपनी ब्रांड न्यू कार ली है, एक मिसाल बन चुकी है लेडीज के लिए, चाहे वो लाखन सिंह जी हो आगरा से, क्या जबरदस्त होस्टिंग की उन्होंने। 3 होस्ट आए थे दोस्तों वहां पे, और तीनों में से अगर नंबर 1 की बात करें तो वो अचीवर ग्रुप के थे मिस्टर लाखन जी। ऐसे ऐसे लोग, ऐसे ऐसे दिग्गज अचीवर ग्रुप में है जिनके ऊपर रेनेटस वेलनेस को भी प्राउड है, पूरी कंपनी को प्राउड है। चाहे वो खतीब अहमद जी हो, हमारे यूपी की आन बान और शान, हरप्रीत सिंह जी रोपड़ से जाकड़ लीडर, हाकम सिंह जी, दर्शन सिंह पूनिया जी, जस्सी जई जी हंसते रहते हैं हमेशा, बहुत अच्छी लगती है उनकी देसी देसी बातें। डॉक्टर गुरप्रीत जी मोगा से, हरवंश सिंह घोलिया जी, और बहुत सारे चैंपियन थे, रजिंदर सिंह जी मोहाली से, जीतपाल सिंह जी, डॉक्टर दीप जी, और केडी सर खरड़ से, बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस, बहुत सीनियर पर्सन। अवतार काका जी, उन्होंने एक डायलॉग मारा था स्टेज पे, सभी को बोला, मुझे बहुत अच्छा लगा भाई, कि 2 ही सिद्धू चल रहे हैं अभी, उनका नाम भी अवतार सिद्धू है, एक सिद्धू मूसेवाला और एक अवतार सिद्धू काके वाला। मैं देख रहा हूं दोस्तों गिनती बहुत धीमी बढ़ रही है, क्योंकि अब हम मुद्दे पे आने वाले हैं, और मुद्दा ऐसा होगा, और लास्ट में मैं जिस तरह हर बार मैं आपको कुछ ना कुछ नया पॉइंट देकर जाता हूं, और मैं वादा करता हूं बुला लें आप अपने सभी पर्सन को, आज का जो जूम सेशन होगा वो बातें आपसे करूंगा जो आपने कभी नहीं सुनी होगी, वो बातें आपसे करने जा रहा हूं। तब तक आप बुला लें अपने सभी चैंपियंस को, चाहे वो हमारे राज ठाकुर जी के साथ मैंने स्विमिंग पूल में जब वो होस्ट कर रहे थे, है ना, एंजॉय किया दोस्तों, क्या फीलिंग आ रही थी, क्या मजा आ रहा था, है ना, और बहुत सारे चैंपियन और बहुत सारे दिग्गज
अगर किसी का नाम छूट गया तो भाई क्षमा कर देना, अगली बार आपका भी नाम लेंगे, क्योंकि आप सभी सेनापति, ये सभी वो सेनापति हैं जिनकी अगुवाई में आप सभी काम कर रहे हैं। लेकिन एक फौज का एक काम होता है। क्या काम होता है कि जब सेनापति कहीं चले जाएं, जहां एक साइड में रह जाए, तो जंग जारी रखना होता है। हमारी जंग क्या है, हमारी जीत क्या है? एवरी क्लोजिंग, हमारी क्लोजिंग, हर थर्सडे जो कि आज है, और जिस जंग आपने साबित कर देना है कि हम ये जंग जीत रहे हैं। बेशक हमारे सेनापति गए हुए थे हमारे लिए एक ट्रेनिंग लेने, एक कुछ सीखने, कुछ एंजॉय करने, जो वहां से लाकर वो आपको देने वाले हैं, वो ट्रांसफर करने वाले हैं आपके अंदर। लेकिन आपका काम, आपका धर्म क्या है? उनके पीछे जब वो नहीं है फील्ड में, तब आपने साबित करना है, प्रूफ करने का टाइम होता है। मैं नहीं छोड़ता हूं ऐसा मौका। मुझे कहीं भी अगर प्रूफ करने का टाइम मिले अपने आप को, तो मैं जरूर करता हूं। कीजिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलती। मुझे याद है हम लोग लंच कर रहे थे, ऋषिकेश पाटके जी ढूंढ रहे थे, वहां पे किसी लेडीज का सेशन लगाना था। हमारे पास अर्चना जी है देहरादून से, वो भी हमारे साथ वाले टेबल पे लंच कर रही थी। तो ऋषिकेश पाटके जी के गुरुसेवक भाई, अगर कोई लेडीज है सेशन लगाने के लिए तो बताइए। मैंने बोला जी मैडम बैठे हैं सर, इनसे लगवा दीजिए। वो बोले सर मैं नहीं बोल पाऊँ सर। आगे चले गए, उन्होंने किसी और का सेशन लगा दिया। मैंने उनको एक ही बात बोली कि मैडम आपने आज एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया। अरे भाई, मुझे अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी मिले ना तो मैं मिस नहीं करता हूँ। यही कामयाबी का सबसे बड़ा राज है। आपसे भी मैं कहना चाहूंगा, आज एक अपॉर्चुनिटी आपके पास है प्रूफ करने की, आज की क्लोजिंग को बेस्ट बनाकर। और मैं छोटा सा चीज आपसे चाहूंगा, सिर्फ छोटी सी चीज, जो लोग कम से कम 100 सीसी आज की क्लोजिंग में डालने वाले हैं, वो चैट बॉक्स में जरूर आए। 100 सीसी बोल रहा हूं भाई, वो लिखें चैट बॉक्स में कि यस मैं कम से कम 100 सीसी। क्योंकि आज भी अगर आपने अभी तक भी नहीं किया है ना, आज का पूरा दिन आपके पास है, आप 100 सीसी निकाल सकते हो। ध्यान से ही, वेरी गुड, सुपर। पूरा दिन आपके पास है और आखिरी घंटे में नतीजे बदल जाते हैं। आखिरी 10 मिनट में कुछ भी हो सकता है, आखिरी 1 मिनट में भी कुछ भी हो सकता है। वेरी गुड, सभी का आना चाहिए। क्या बात है, 2000 सीसी लिख रहे हैं कुछ भी हमको। सेल्फ का 100 सीसी भाई, सेल्फ का 100 सीसी। ये 100 सीसी वो ताकत है जिसपे हमारे ग्रेट मेंटर मिस्टर सेखो सर ने बहुत बार सेशन लगाया है। इसकी ताकत को जिस दिन आप समझ गए ना, तो आपका बिजनेस मेंटेन होना स्टार्ट हो जाएगा। हम कोई भी अगर रिवार्ड रखते हैं ना अपनी टीम में, तो वो 100 सीसी वालों के लिए रखते हैं, जो लोग पर्सनल 100 सीसी करेंगे। क्या बात है। मैं हमारी ग्रेट अपलाइंस हमारे सेशन में हैं सर, चेक कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा सभी की जस। और उनके सेनापति जो इस सेशन में हैं, कोई भी रहना नहीं चाहिए। 100 सीसी अगर आपने कर दी है ना, तो आप प्रूफ कर दोगे आज कि आप अपने सेनापतियों की गैर हाजिरी में भी इस जंग को जीत लोगे। तो बात करता हूं दोस्तों रिट्रीट में बहुत अच्छा एंजॉय रहा। 5 स्टार नाम तो बहुत लोगों ने सुना है, लेकिन एंजॉय मैंने तो वही नहीं किया था, क्योंकि मैं एक किसान का बेटा। हम तो खेतों में मतलब सोने वाले बंदे हैं भाई, है ना। खेतों में काम आपको पता है कितना हार्ड होता है। 5 स्टार सुना था, एंजॉय नहीं किया था। रेनाडस की वजह से आज 3 बार इंडिया में 5 स्टार एंजॉय कर चुके हैं, और एक बार दुबई। वो तो कुछ बात ही अलग सी। और इसके बाद अभी एनुअल टूर जा रहा है बहुत जल्द, वो भी एंजॉय करने वाले हैं। अगर हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। बस तैयार हो जाइए अगले रिट्रीट के लिए। वहां का सारा A to Z सिस्टम जब आप रूम में जाओगे
पहले तो जब आप होटल में एंट्री करोगे तो वाओ क्या बात है, कितना बड़ा होटल है ना। जितने नॉर्मल होटल होते हैं उतनी बड़ी तो रिसेप्शन होती है 5 स्टार। आप फील कीजिए, और गेट पे आपको एक सत श्री अकाल बुलाने वाला खड़ा है। वो बंदे भी हैरान हो जाते हैं जिनको कभी घर वालों ने सत श्री अकाल नहीं बुलाई, उनको जब गेट पे एक बंदा हाथ जोड़ के नमस्कार सत श्री अकाल बोलता है, यार क्या फीलिंग है, राजाओं वाली फीलिंग आती है आप लोगों को। और उसके बाद जब आप रूम में जाते हो, आपको की मिलती है, आप लिफ्ट में से जाते हो, रूम में जाते हो, तो देखते हो क्या आलीशान रूम है। ड्रीम बन चुका है, कैसे रूम हम घरों में भी बनाएंगे। क्योंकि ये सब दिखाने का मतलब क्या है कंपनी का, कि आपके अंदर वो सपने जगाएं, आपके अंदर वो सपने पैदा हो कि आप भी ऐसी लाइफ जीनी स्टार्ट करें। क्योंकि जब तक हमारे अंदर के सपने नहीं जागेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला भाई। वेरी गुड, आप प्रयास कर रहे हो, दिख रहा है आपका प्रयास। थोड़ा सा और प्रयास कीजिए, थोड़ा सा और, थोड़ा थोड़ा प्रयास करते करते हम लोग आज हाउसफुल कर देंगे। कर दीजिए, क्योंकि लास्ट में मैं आपको ऐसे 6 पॉइंट देने वाला हूं जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं, जो आपकी जिंदगी का आज का टर्निंग पॉइंट हो सकते हैं। लेकिन होंगे उसका जो ध्यान से सुनेगा, जिसके सबसे ज्यादा पर्सन होंगे आज के युग। क्या रूम, क्या फैसिलिटी, और स्विमिंग पूल में हम लोगों ने बहुत सारा एंजॉय किया। उसके अलावा लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, उसकी तो कोई बात ही छोड़ो यार। और मैनेजमेंट ने स्टेज से हमें जो ट्रेनिंग मिली ना, क्या बात, क्या जबरदस्त, क्या जबरदस्त, और मजा आ गया दोस्तों। फील कर सकते हैं आप उन लोगों के चेहरे से जो रिट्रीट को एंजॉय कर रहे थे, जो वहां से आपको फोटोज आ रही थी। और सबसे बड़ी चीज हमारी अपलाइन, अरे भाई, और टीमों की अपलाइन मिलती तक नहीं है रिट्रीट में। हमारी अपलायंस आप लोगों के फ्यूचर के लिए इतनी सीरियस है। हम 11 बजे फ्री हो चुके थे सभी लोग रात को। चाहती तो हमारी अपलाइन भी सो सकती थी, रेस्ट कर सकती थी। हमारे आपके जो सेनापति जिनके मैंने नाम लिया रीजनल एंड बब, वो भी चाहते तो सो सकते थे, लेकिन नहीं। 11:30 बजे टाइम रखा गया रीजनल एंड बब का, कि आने वाले रिट्रीट में कितने लोगों को कैसे लाया जा सके, कैसे अचीवर ग्रुप को नंबर 1 पे आगे लेकर जाया जा सके। उसकी प्लानिंग चली 11:30 बजे से लेकर रात के 2:30 बजे तक। आप सोच सकते हैं, आप लोग अपने अपने घरों में उस टाइम आराम से सो रहे होंगे, और आपकी सभी अपलाइंस आपके फ्यूचर के लिए प्लानिंग बना रही थी कि कैसे आप लोगों का बिजनेस डेवलप किया जा सके, कैसे आप लोगों के रिट्रीट क्वालिफाई किए जा सके। कोई नहीं सोचता है भाई, यहाँ पे सब अपने लिए सोचते हैं, लेकिन एक आपकी अपलाइन है जो आपके लिए सोचती है। सो दोस्तों, बहुत अच्छा रिट्रीट था, बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने। और अब मैं बात करूंगा कि टारगेट कैसे पूरा होगा आपका। अगर आप अपना टारगेट पूरा करना चाहते हैं ना, तो आज से पहली चीज तो आप आज से लिख दें कि आपको चाहिए क्या इस बिजनेस से। क्योंकि जब तक आप लिखोगे नहीं ना, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। हम जब भी नया साल शुरू होता है, ये देखिए, ये मेरी डायरी है 2022 का, फ्रंट पेज है मेरी डायरी का। कभी कोई मिले तो देख सकता है। जब भी पहले दिन पहले पेज पे ग्रेट अपलायंस के सामने 2 करोड़ रुपए का टारगेट लिखा है, और ये पूरा करेंगे, दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। दिन रात एक कर देंगे, पूरा करेंगे। क्या आपने अपना टारगेट लिख लिया है कि आप अगले रिट्रीट पे कितने लोगों को लेकर जा रहे हो? जहां हर बार की तरह पहले भी अकेले जा रहे थे, अब भी अकेले जा रहे हो, आने वाले टाइम में भी अकेले जाओगे, तो वही सिर्फ आपके जाने का कोई फायदा नहीं है। हेलो, आपने लिखना है कि आप कितने लोगों को लेकर आ रहे हो, लिख देना है। फिर उनकी प्लानिंग करनी है,
मान लो आपने डायरी पे लिख दिया कि मैंने ये 30 लोगों को लेकर जाना है, जब मान लो छोटे टारगेट की बात करते हैं कि मैंने 10 लोगों को रिट्रीट पे लेकर जाना है, तो चेक कीजिए कि क्या अप्रैल में आपके 10 में से 2 लोगों का रिट्रीट क्लियर हुआ। अगर नहीं हुआ तो आज भी 28 तारीख है, 2 दिन आपके पास हैं, वो 2 लोगों का रिट्रीट क्वालिफाई करें। फिर उसको मई में डिवाइड करें। मई में आपका ये टारगेट 6 लोगों तक पहुंचना चाहिए। कम से कम 5 लोग आपके मई के एंड तक क्वालिफाई होने चाहिए। बाकी के जो 5 रह गए हैं वो रनिंग में है, और जून में मात्र 5 लोगों के ऊपर अपने काम करना है। डिवाइड करके काम करें। अगर आप एक साथ बोलोगे ना कि लास्ट महीने में ही 10 लोग निकलेंगे, तो भाई आपका टारगेट टूट सकता है। फिर उसको क्वार्टर में भी क्लोजिंग में भी, वीकली भी आप डिवाइड करें, क्योंकि 3 महीनों में 12 क्लोजिंग होती हैं, 12 में से 2-3 निकल चुकी हैं। अगर आप 10 लोगों को लेकर जा रहे हैं तो एवरी क्लोजिंग में एक बंदे का अपने रिट्रीट क्लियर करना है। चेक करें, मीटर लगाना पड़ेगा अपने ऊपर। ऐसे बातों से, बोलने से, लिखने से कुछ नहीं होने वाला है, काम करना पड़ेगा। कल जब सर का फोन आया, क्योंकि मैं आपको बोला ना कि मैं मौका कभी गवाता नहीं हूं, वीरवन सर का फोन आया कि सर आपने सेशन लगाना है गुरसेक में। तो मेरा शेड्यूल ऑलरेडी बना हुआ था। मैंने किसी पर्सन को 8:10 का टाइम दिया। वो जॉब पर्सन है, उसने 9 बजे निकल जाना अपने घर से, है ना। तो वो है भी 80 किलोमीटर दूर मेरे घर से। तो अब अगर मैं सेशन लगाने के बाद चलता तो इम्पॉसिबल था पहुंचना। तो मैंने 50 किलोमीटर सेशन स्टार्ट होने से पहले ही तय कर लिया। अभी मेरे पास 7:30 बजे मैं फ्री हो जाऊंगा। मेरे पास 40 मिनट है। 40 मिनट में मैंने 30 किलोमीटर जाना है आगे। अब मैं जाऊंगा, आराम से जाऊंगा, टेंशन भी नहीं है। क्या किया? सेट किया। इसी तरह आपने भी सेट करना है कि अगर आपने 10 लोगों का रिट्रीट करवाना है तो अप्रैल में कितने लोग चाहिए, मई में कितने लोग चाहिए, और जून में कितने लोग चाहिए। हमने किया हुआ है। कम से कम 70 लोगों को हम लेकर जा रहे हैं। इस बार हमारे 29% थे रिट्रीट पे। अगली बार 70 लोग होंगे तो होंगे। आप में से कोई पर्सन अगर चेक करना चाहे ना तो बोल देना कि सर लाइन में खड़ा के चेक करवाएं अपने मतलब, क्योंकि चैलेंज खुद से है, किसी और से कंपटीशन नहीं है, खुद से है। अगर आप अपने आप को कल से बेहतर पा रहे हो तो आप सक्सेस हो। चेक कीजिए। और 70 में से 14 लोगों का आज 28 तारीख को कंप्लीट हो चुका है। 6 लोग रह रहे हैं। रहते 2 दिन में 20 लोगों को पूरा करेंगे। अप्रैल में 20 लोग, मई में 25 लोग, और बाकी जो रह गए वो हम जून कंप्लीट करेंगे। यही नहीं है कि 70 पे रुकना है। लिस्ट 100 लोगों की बनाई है जिनका रिट्रीट क्वालिफाई करना है। 100 में से 90 की बनाई है। 10 लोग ऐसे लेकर आ रहे हैं जो नए ज्वाइन करा के रिट्रीट क्वालिफाई होंगे। ऐसे ऐसे भी रिकॉर्ड अचीवर ग्रुप में है। 14-14 दिन में भी लोगों ने रिट्रीट क्वालिफाई किया है। एक हफ्ते में भी लोगों ने रिट्रीट क्वालिफाई किया है। अगर वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं, लेकिन करेगा वही जो सीरियस होगा। क्या बात है। हम 800 के पार पहुंचने वाले हैं दोस्तों। आज हमारी अपलाइन निगाहें टिकाए बैठी है कि किस किस के कितने कितने बंदे ऐड हो रहे हैं। अगर सभी लोगों का एक एक टीम का पर्सनल जूम सेशन लगा देना तो एक एक टीम का 150, 100 बंदा इकट्ठा हो जाता है। लेकिन जब बड़ा सेशन होता है तब क्यों नहीं आते, ये सोचने वाली बात है। हमारी इज्जत का सवाल है भाई। ये कंपनी चेक करती है कि किस टीम का कितना बड़ा जूम सेशन चल रहा है, क्योंकि ये नहीं है कि हम अकेले काम कर रहे हैं रेनाटस में, और भी बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। आप चेक कीजिए कि आपने, क्योंकि जब वहां पे चेक होगा मैनेजमेंट को पता चलेगा कि नंबर 1 क्या है, अचीवर ग्रुप, और आपका सीना ऐसे हो जाएगा कि हम भी उसी ग्रुप का पार्ट हैं। मैं तो मानता हूं कि ये मेरा ग्रुप है भाई। आप भी मानते हो? अगर मानते हो सच में, बेशक सभी के एक अलग अलग छोटे छोटे नाम रखे हुए हम लोगों ने, क्योंकि वो एक निशानी है हमारी।
वो अलग पार्ट है हमारा। लेकिन अगर दादा की बात करें तो दादा हमारा यही है। एक बाप होता है, एक दादा होता है ना। हमारे मतलब जैसे गांव में होता है कि बुजुर्गों के नाम से पता चलता है। अगर किसी का घर ढूंढना हो, क्योंकि मैं गांव में रहता हूँ, तो मतलब हमारे, अगर मैं अपने गांव की बात करूं, अगर आपने हमारा घर ढूंढना हो, क्योंकि हमारा जो गांव है जहाँ पे 10,000 लोगों की आबादी है, बहुत बड़ा गांव है, ऐसे आपको नाम से पता नहीं चलेगा। तो एक लाना होता है हमारे पंजाबी में, लाना विधिये का लाना साडा मशहूर है पिंड दे विच। अगर कदे भी आना होवे तुसीं तां वो पूछना पएगा तुहानूं। सो दोस्तों, बात करते थे हम लोग कि अपनी टीम के टारगेट, अगले रिट्रीट पे आप कितने पर्सन लेके जा रहे हो। मैं एक स्टोरी सुनाना चाहूंगा आपको यहाँ पे। एक बार दो तरह के लोग थे। पहले लोग बहुत दुखी थे, दूसरे लोग बहुत सुखी। पता है क्यों? एक बंदा है, वो देख रहा है कि ये लोग बहुत दुखी हैं, ये लोग बहुत सुखी हैं, और उन दोनों के विचकार में एक खाने के दो बड़े बड़े बर्तन भर के रखे हुए हैं, और उनके हाथों पे वो बांध दिए हैं उन्होंने चमचे, बड़े बड़े लंबे, इस तरह से बांधे हुए हैं कि उनके मुंह में ना आए वो, मतलब लंबे करके बांध दिए, है ना। तो क्या हुआ, एक टीम वाले लोग बहुत दुखी हैं, एक टीम वाले लोग बहुत सुखी हैं। और जो लोग बहुत दुखी हैं वो बहुत दुबले पतले कमजोर हो चुके हैं, क्योंकि वो खाना नहीं खा पा रहे हैं। दूसरे खा रहे हैं, पोजीशन सेम है दोनों की। लेकिन जब दूसरों को देखा गया, जो लोग खुश हैं वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि उनको खुद के मुंह में वो चम्मच नहीं आ रहा, वो लंबा करके बांध दिया उनके हाथ पे, वो एक दूसरे के मुंह में चमच डालते हैं। इधर वाला उधर वाले के मुंह में चमच डाल रहा है, इधर वाला उधर वाले के मुंह में चमच से खाना डाल रहा है, और खा रहे हैं, पेट भी भर रहे हैं, खुश भी रह रहे हैं। दूसरे जो बार बार ट्राई कर रहे हैं कि यहाँ से उठाए अपने मुंह में लाए, वो आ नहीं रहा है, वो दुखी भी हो रहे हैं और खाना भी नहीं खा पा रहे। यही चीज हमारे बिजनेस में है। अगर आप अपनी टीम के लिए सोचोगे ना, तो आप भी खुश, आपकी टीम भी खुश, आपके घर वाले भी खुश, आपकी टीम के घर वाले भी खुश, क्योंकि सभी के घर में पैसा जाएगा। हेलो, अपने अपने मुंह में चमचा डालने की कोशिश मत करें इस बिजनेस में। जो भी डालने की कोशिश कर रहा है वो कुछ टाइम तो खा सकता है, ज्यादा टाइम नहीं। ध्यान में रखिएगा इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान में रखिएगा। कई बार टीम का लेवल हो रहा था, हम उतना जोर नहीं लगाते। जब अपना हो रहा होता है भाई, तब क्यों लगाते हो? सीरियस, जब अपना होता है तब क्यों लगाते हो? जब अपलाइन का हो रहा होता है तब भी हम ढीले पड़ जाते हैं। जब डाउनलाइन का लेवल हो रहा होता है तब भी हम ढीले पड़ जाते हैं। फिर अपनी बारी क्यों जोर लगाते हो? वही दर्द उनको होता है अगर आपका लेवल टूट जाए, जो आपको। तो आज से कसम खाइए उस भगवान को साक्षी मानकर, क्योंकि वादा खुद से करना है। किसी और से किया हुआ वादा आप तो तोड़ दोगे, लेकिन जब खुद से आप वादा कर लोगे ना, तो टूटेगा नहीं, टूटेगा नहीं, टूटेगा नहीं, क्योंकि वो वादा आपने अपने सपनों से किया है, वो वादा आपने अपने फ्यूचर से किया है। सेकंड पॉइंट, क्या आप सच में पैसा कमाना चाहते हैं? हेलो, क्या आप सच में पैसा कमाना चाहते हैं? क्योंकि आज मैं बातें करूंगा, मुझे चैट में मैसेज चाहिए। मैं देखना चाहता हूं कि मैं एक्टिव लोगों से बात कर रहा हूं। मुझे अगर किसी को अच्छा नहीं लगा ना, तो भाई वो छोड़ सकता है सेशन को। अगर अच्छा लगता है तो मेरे साथ बातें कीजिए। क्या आप सच में पैसा कमाना चाहते हैं? लिख दीजिए, जो मांगा है ठाकुर अपने से सोई सोई देवा। मैंने तो बता दिया कि मैं 2 करोड़ कमाना चाहता हूँ इस साल में। आप कितना कमाना चाहते हैं? वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत सारे लोग हैं जैसे, मुझे फील हो रहा है कि मैं एक्टिव लोगों से बात कर रहा हूँ, है ना। तो एक काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा? बहानेबाजी बंद करनी पड़ेगी। क्या कर सकते हैं? सर ये हो गया, सर वो हो गया, सर वो हो गया, सर वो हो गया।
अपलाइन जब फोन करती है तो उसे 10 रीजन निकाल के दे देते हैं काम ना होने के। अरे भाई, काम होने का तो एक ही रीजन काफी है। तो आज से बहाने बनाना बंद कर दीजिए। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि जो लोग बहाने बनाना बंद कर देते हैं ना, वही लोग कामयाब होते हैं। मैं यहाँ पे भी आपको एक स्टोरी सुनाने वाला हूँ। मैंने बोला था ना कि आज का सेशन हटके होगा, जबरदस्त होगा। बहाने बनाना बंद करना पड़ेगा। एक बार एक राजा ने सड़क बनवाई, एक नई सड़क बनवाई, बहुत अच्छी। और उसने चेक करने के लिए उसके मुहूर्त से पहले क्या किया, उसमें एक कंपटीशन रख दिया कि हम अपने ऐलान करवा दिया कि इस सड़क पे आप लोगों ने चलना है, दौड़ना है। जो बंदा सबसे अच्छा इस सड़क पे चल के आएगा उसे एक संदूक भर के सोने का दिया जाएगा। एक संदूक भर के। क्या बात है। बहुत सारे लोगों में जब पता चला, जैसे रहना टस में बताया जाता है प्लान पे कि भाई अगर आप एक साल में सीखते सीखते 6 लाख रुपए कमा जाओगे। शेखो 7.5 करोड़ कमा गए हैं, बीरबल 7.5 करोड़ कमा गए हैं, और बहुत सारे दिग्गज हमारे करोड़ों कमा गए हैं। तो वो बंदा भी प्रतियोगिता में हिस्सा ले लेता है, ज्वाइन हो जाता है। उसे लगता है मुझे भी ऐसे ही आ जाए। बहुत सारे लोग रथ लेकर आए, बहुत सारे लोग घोड़े लेकर आए उस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए। बहुत सारे लोग पैदल भी आए। जैसे अभी बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कि मुझे इतना कमाना है, मुझे इतना कमाना है, मुझे इतना कमाना है। सभी लोग प्रतियोगिता में शामिल हो गए। हुआ क्या? देश लगी, सभी लोग घूम के वापस आ रहे हैं। सभी लोग से राजा पूछ रहा है कि कैसा तजुर्बा रहा आप लोगों का। सभी एक ही प्रॉब्लम को बता रही है। क्या प्रॉब्लम? कि सर सड़क तो बहुत अच्छी है, लेकिन एक विचकार में वो पहाड़ी नुमा पत्थर जो है वो बहुत तंग करता है। वहां से हम बड़ी मुश्किल से निकले हैं, बहुत दिक्कत है इसकी। सभी लोग आ गए। एक बंदा सबसे लास्ट में आ रहा है पैदल चल के। उसके कपड़े बहुत गंदे हो चुके हैं। वो 1-1.5 घंटे बाद आया सभी लोगों से। उससे पूछा राजा ने कि भाई तू इतनी लेट क्यों हो गया और ये तेरे कपड़े इतने गंदे क्यों हो गए? वो बोला कि राजा जी सड़क बहुत अच्छी है। अरे आवाज आ रही है मेरी? हेलो जी सर। हेलो। आवाज आ रही है दत्ते जी? जी सर, बिल्कुल क्लियर है। ओके, किसी एक पर्सन ने मैसेज किया था कि आवाज नहीं आ रही। नो सर, बिल्कुल हाँ जी क्लियर आपको दोस्तों, तो क्या हुआ, उस बंदे से राजा ने पूछा कि भाई तेरे कपड़े इतने गंदे क्यों हैं? तू सबसे लेट भी आया है, तेरा एक्सपीरियंस क्या है? वो बोला कि राजा जी रोड बहुत अच्छा था, और एक रास्ते में जो पहाड़ी नुमा पत्थर था वो सभी को परेशान कर रहा था, लेकिन मैंने उसको हटा दिया। हटा दिया राजा जी। और जब मैं उस पत्थर को हटा रहा था तो मुझे उसके नीचे से एक संदूक मिला, और उस संदूक में पत्थर था, सॉरी सोना था। उस संदूक में सोना था, और वो संदूक सोने से भरा हुआ था। राजा जी ये पता नहीं किसका है, ये आप ले लीजिए, ये आप उसको सौंप देना। अरे वो बोला कि भाई ये आपका है, ये इनाम आपका है। मैंने जानबूझ के वो पत्थर लगवाया था, उसके नीचे ये सोना रखा था, क्योंकि मैं देखना चाहता था कि लोग मुझे आकर मुश्किल बताते हैं या उसका हल करके उसको क्लियर करके मेरे पास आ रहे हैं। तो आप चेक कीजिए कि आप बहाने बना रहे हो जहां आप उस मुश्किल का हल निकालने में लगे हुए हो, क्योंकि उसी पत्थर के नीचे सोने का संदूक है। उसी मुश्किल के पीछे जब आप उसको क्लियर कर दोगे आपकी कामयाबी। अगली बात, कई बार क्या होता है, हम लोगों को दूसरे लोगों की गलती बहुत ज्यादा दिखाई देती है। अरे भाई जब हम किसी की तरफ एक उंगली करते हैं ना तो 3 हमारी साइड आती है। ध्यान में रखिएगा, कभी भी
अगर आप किसी भी तरफ एक उंगली कर रहे हो ना, एक गलती निकाल रहे हो, तो कम से कम 3 आप में होगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, हम खुद में तो झांक ही नहीं पा रहे हैं, लोगों की गलतियां निकालने में लगे हुए हैं। कभी अपलाइन गलत है, कभी डाउनलाइन गलत है। भाई तू कहाँ खड़ा है, अपने आप को भी चेक कर लेना। लोगों के ऊपर गुस्सा निकालने से कुछ नहीं होने वाला है, खुद को बदलना पड़ेगा। इस पे भी एक स्टोरी है, बहुत अच्छी लगेगी आपको, क्योंकि आज मैंने आपसे वादा किया था ना कि आज हटके मिलेगा सब कुछ नया मिलने वाला है। स्टोरी क्या है कि एक बार एक पति और पत्नी एक नई जगह किराए पे रहने के लिए चले गई। वो जब सुबह डेली ब्रेकफास्ट करते हैं, उनके पड़ोस में जो घर वाले हैं, वो पत्नी डेली खिड़की से देखती है कि वो जो भी कपड़े डाल रहे हैं, मान लो वो व्हाइट कपड़े धो के डाल रहे हैं, वो उसको थोड़े धुंधले गंदे दिखाई देते हैं। वो अपने पति से बोलती है कि देखिए वो कपड़े धोते हैं, धोने के बाद भी उनके कपड़े साफ नहीं होते हैं। वो बोलता है कोई बात नहीं, वो उनका मैटर है ना, छोड़ो। कुछ दिनों के बाद फिर वो ऐसे ही बोलती है कि वो देखिए कि आज फिर उनके कपड़े इतने गंदे दिखाई दे रहे हैं। जैसे करते करते काफी टाइम निकल जाता है। फिर एक दिन वो बैठे होते हैं अचानक सुबह ब्रेकफास्ट पे। उस दिन क्या होता है, उसको वही कपड़े साफ दिखाई देते हैं। वो बोलती है कि देखिए वो घर वाले कपड़े धोना सीख गए हैं, उनके कपड़े आज कितने साफ, कितने वाइट वाइट दिखाई दे रहे हैं। उसका पति बोलता है कि उनके कपड़े तो पहले भी साफ थे, असल में हमारी अलमारी, हमारी जो खिड़की थी, उसके शीशे पे धूल जमी हुई थी, मैंने उसको साफ कर दिया। हेलो, मैंने उसको साफ कर दिया है, हमारी खिड़की का शीशा साफ हो गया है और साफ दिखाई देने लगा है। उनके कपड़े पहले भी वाइट थे, आज भी वाइट है, लेकिन हमारी खिड़की पे धूल जमी हुई थी। इसी तरह हमारी खिड़कियों पे जिस नजर से हम देख रहे हैं, चाहे वो अपलाइन है चाहे वो डाउनलाइन है, मैं सभी की बात कर रहा हूं। अपनी धूल हटाइए भाई, कपड़ा तो साफ है, अपनी धूल हटाने की जरूरत है। किसी की गलती निकालने से पहले, हाँ अगर कोई कहीं गलत लग रहा है तो उसको सामने बैठकर प्यार से, क्योंकि हर मसले का हल है, आज नहीं तो कल है। ऐसा कोई भी मसला नहीं है जो सुलझ ना पाए। ये तो एक बहुत बड़ा परिवार है। अगर आपकी अपलाइन से या आपकी डाउनलाइन से किसी भी बात को लेकर कोई नाराजगी चल रही है, तो इस सेशन के तुरंत बाद फोन उठाएं, कॉल करें, सत श्री अकाल बुलाएं, नमस्कार करें और आई लव यू बोल डालें, और वो सब दूर हो जाएगा, सब दूर हो जाएगा। क्योंकि जब हम किसी को बोलते हैं ना, पहल करते हैं किसी गिले शिकवे को दूर करने के लिए, तो दूसरा हमसे भी पहले तैयार बैठा होता है। लेकिन शुरुआत करने की देर होती है मेरे दोस्त, लेकिन शुरुआत करने की देर होती है। वो कहते हैं कि काम करो ऐसा कि मिसाल बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, मगर जियो इस कदर के मिसाल बन जाए, मगर जियो इस कदर के मिसाल बन जाए। सो अब मैं आपको वो 6 पॉइंट देने वाला हूं, क्योंकि मेरा समय 12 मिनट बचे हैं। कोई भी लेफ्ट ना करे, वो 6 पॉइंट आपके पास आने वाले हैं जो आपकी जिंदगी को बदलने वाले हैं, जिनके ऊपर काम करके हमने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की है। पहला पॉइंट, वो 6 चीजें आपको बर्बाद कर सकती हैं अगर आपने ना छोड़ी। आपको वो छोड़नी पड़ेगी, वो सेट करना पड़ेगा, अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। पहली चीज, हद से ज्यादा नींद। हेलो, हद से ज्यादा नींद। अगर आप 6 से ज्यादा से कम आपने 6 घंटे सोना है, ज्यादा से ज्यादा आप 8 घंटे सो सकते हो, इससे ज्यादा नहीं सोना है। अगर आप इससे ज्यादा सो रहे हो तो भी दिक्कत है, क्योंकि आप अपना समय वेस्ट कर रहे हो, वो समय सो के वेस्ट कर रहे हो जो कभी वापस नहीं आने वाला है। बहुत सारे लोग तो कि सर अगर मैं 10 घंटे ना सोऊं तो मेरे से काम ही नहीं होता है। अरे भाई, ये हैबिट बहुत गलत है। आप अपनी जिंदगी का सबसे कीमती समय
सोने में बर्बाद कर रहे हो। ये हैबिट अगर आपने सेट नहीं की, अगर आप 8 घंटे से ज्यादा सो रहे हो, अगर ये हैबिट आपने ठीक नहीं की, तो आपकी बर्बादी का टाइम बहुत नेड़े। ध्यान में से सुन लेना मेरी बात, नोट कर लेना। बस तो 6 घंटे, क्योंकि मैं 6 घंटे सोता हूँ। आप चेक करना कि आप कितने घंटे सोते हैं। दूसरा पॉइंट, लोड से ज्यादा गुस्सा, जरूरत से ज्यादा गुस्सा बहुत सारे लोगों को आता होगा, मुझे भी आता था। मतलब किसी ने कुछ बोला नहीं और उसको टपका डाला, है ना। ऐसे नहीं करना है। गुस्सा सभी के अंदर होता है, निकालना भी है, लेकिन धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा करके, ताकि किसी को पता ही ना चले कि ये बंदा गुस्सा भी कर रहा है। आता होगा आपको, बहुत सारी बातों पे गुस्सा आता होगा लोगों को। चेक कीजिए कि आपने गुस्से में कितने लोगों को आज तक खो दिया। वो लोग जो आपके साथ बिजनेस में बहुत बड़ा काम करने वाले थे। कई बार तो हम वो रिश्ते खत्म कर देते हैं गुस्से में, जो रिश्ते जान होते हैं हमारी जिंदगी। सो आज से आप कसम खाएं कि आप जरूरत से ज्यादा गुस्सा नहीं करेंगे, अपने आप से कसम खाएं। तीसरी जो चीज है दोस्तों, डर। लोड से ज्यादा डरना नहीं है, डरना नहीं है किसी ने भी। क्या बात है, अवतार सैनी जी का कमेंट में मैसेज आ रहा कि आज मेरा हैप्पी बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे अवतार सैनी जी, चंडीगढ़ से हैं हमारे ग्रेट चैंपियन। तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद पूरे चीवर ग्रुप की तरफ से। डरना नहीं है दोस्तों। एक वो कोल्ड ड्रिंक की ऐड आती है, उस पर लिखा होता है डर के आगे जीत है। और हमारे बिजनेस में भी सेम है, रिस्क लेना पड़ेगा। रिस्क किस चीज का लेना पड़ेगा? रिस्क लेना पड़ेगा 200 किलोमीटर दूर काम पे जाने का, रिस्क लेना पड़ेगा घर छोड़ने का, रिस्क लेना पड़ेगा प्रोडक्ट का स्टॉक लेने का। और जो ऐसे रिस्क है, मैं वादा करता हूं 100% जिम्मेवारी मेरी है, लेकिन डरना नहीं है, क्योंकि डर के आगे जीत है। हम डरते हैं छोटी छोटी बातों से कि ये बंदे को प्लान करने जाऊंगा, वो क्या बोलेगा, उसको बताऊंगा, वो क्या बोलेगा। ये डर आपको बहुत पीछे ले जा सकता है। सो आज से आपने डर छोड़ देना है, हर एक के सामने बैठना है, बताना है, अपना प्लान दिखाना है। चौथी चीज, थकान। बहुत सारे लोग थकान मान लेते हैं। जैसे अभी रिट्रीट से आए हैं हमारे बहुत सारे चैंपियन, रिट्रीट से आए हैं, है ना। तो वो क्या कर रहे हैं, 2 दिन तो थकान उतारने में ही लगा देते हैं बहुत सारे लोग कि भाई बहुत थका हुआ, ये हो गया, वो हो गया। अरे भाई, हम कल पहुंच चुके थे, सुबह बस से गए थे हम लोग, बस करवाई हुई थी पूरी टीम की। कल भी वर्किंग पे थे, आज भी वर्किंग पे हैं, और कल भी वर्किंग पे मिलेंगे, क्योंकि थकान नाम की चीज नहीं है। आलस, 5वां पॉइंट है आलस। बहुत सारे लोगों को आलस छाया होता है। अरे यार कल कर लेंगे, थक गया, ये हो गया, वो हो गया। आलस, ये आपका सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट। अगर आप में आलस है, एक्टिव रहना है, पूरा कायम रहना है, चाहे आपकी एज कितनी भी हो, चाहे वक्त, हालात, परिस्थितियां कैसी हो, आप में अंदर एक जोश दिखना चाहिए, एक दम दिखना चाहिए कि यस मैं हूं ना। आपकी टीम का अगर कोई भी पर्सन बोले ना, तो एक ही बात बोलना कि भाई टेंशन क्यों लेता है, मैं हूं ना। ये अगर आप बोलने लगे ना, तो आप देखना आप कितने सक्सेस बन जाओगे। लोग आपकी तारीफें किया करेंगे। जैसे हमारी अपलाइंस बोलती हैं, जब हम उनको कोई प्रॉब्लम बताते हैं तो बोलते हैं टेंशन क्यों लेता है, मैं हूं ना। इसी तरह आपकी डाउनलाइन के लिए आप बहुत बड़ी चीज हो। अपनी शक्ति को पहचाने, अपनी ताकत को पहचाने। जब भी कोई प्रॉब्लम आए, ये नहीं कहना कि भैया मैं क्या करूं, एक ही बात कहना कि मैं हूं ना। हेलो, क्या कहोगे? क्या रखते हो तुम ये कहने के लिए, मैं हूं ना।
टालने की आदत, काम को नहीं टालना है भाई। कई बार हमारा दिल करता है कि हमें घर पे रहना है, आज आराम करना है, तो काम को टालते हैं भाई। उस काम को टालते हैं जहां से हमें पैसा आ रहा है। सोचिए, अगर ये बिजनेस ना करते होते तो पैसा कहां से आता? जितना आ रहा है वो उतना कहां से आता? तो टालिए मत। अगर पैसा आ रहा है ना, तो जहां से आ रहा है कम से कम 20 से 25% पैसा आप अपने बिजनेस में लगाएंगे। स्टार्टिंग में तो 50% लगेगा भाई। अगर आप चाहते हैं नंबर 1 जाना है, बिजनेस में बड़ा पैसा कमाना है, बड़ा नाम कमाना है, तो काम को टालने की आदत छोड़नी पड़ेगी। अपने टीम के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा समय टीम में लगाना पड़ेगा। चाहे वो मीटिंग हो, चाहे वो ओपन सेमिनार हो, चाहे 1 to 1 प्लान हो, आपको सब कुछ करना पड़ेगा। ये नहीं है कि भाई मैं तो लीडर बन गया, मैं तो बस एक ही काम करूंगा। हम आज भी नया काम करते हैं। कल अपनी डाउनलाइन से बस में हम लोग आते हुए बातें कर रहे थे, क्योंकि मैं एक बात हमेशा बोलता हूं कि हम जो भी करते हैं शरेआम करते हैं, यही कमजोरी भी और यही खूबी भी। टीम का बोला कि आपके साथ भी काम करवाएंगे, आपके लोगों को भी अचीवर बनाएंगे रिट्रीट के लिए, और एक एक नया पर्सन ज्वाइन करवा के उसको रिट्रीट पे लेकर आएंगे। क्योंकि काम को टालना नहीं है, काम चोर नहीं बनना है। टीम वो नहीं करती जो हम बोलते हैं, टीम वो करती है जो हम करते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, ध्यान में रखिएगा, काम को आज के बाद टालना नहीं है, अच्छे से करना है। ये वो 6 पॉइंट हैं जो अगर आप 1 साल पे काम करके, तो आपकी जिंदगी का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकते हैं, बहुत बड़ा। क्योंकि आपका मुकाबला सिर्फ अपने आप से है। अगर आप खुद को अपने कल से बेहतर पा रहे हैं तो आप कामयाब हैं। कभी भी ये मत सोच लेना कि मेरा तो कुछ बना नहीं रहा। चेक कीजिए, देखिए इस सेशन के बाद जिस दिन आपने स्टार्ट किया था इस बिजनेस को, उस दिन की फोटो देखिए और आज की फोटो देखिए। आपको प्राउड फील होगा कि आप में वाकई में ही बदलाव आ चुका है। चाहे वो आपकी पर्सनैलिटी को लेकर हो, चाहे वो आपके इनकम को लेकर हो, चाहे वो आपके लाइफ स्टाइल को लेकर हो। चेक कीजिएगा, बहुत बदल चुके हो आप। और अगर आप यहां तक बदल सकते हो तो आगे भी बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। हिम्मत नहीं छोड़नी है, हारना नहीं है, क्योंकि तू उस मिट्टी से नहीं बने हो आप लोग, जिस मिट्टी से बने लोग हार जाते हैं। आप उस ग्रुप का हिस्सा हो, उस ग्रुप का पार्ट हो जिसने प्रूव कर दिया पूरी रनटस वेलनेस में कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, असंभव कुछ भी नहीं है। जो आप सोच सकते हो वो आप कर सकते हो। अगर आप वो कर सकते हो तो फिर वो सोच क्यों नहीं सकते? तो आज से बड़ा सोचें, बड़ा सोचें। अगर बड़ा सोचोगे ना तो बड़ा बिजनेस होगा, बड़ा पेआउट होगा, बड़ी आपकी पर्सनैलिटी होगी, बड़ा आपका नेम होगा, बड़ा आपका फेम होगा। सो लास्ट में एक लाइन, 2 लाइनें बोलूंगा। पहला कि उठो तो ऐसे उठो कि फक्र हो जाए बुलंदी को। उठो तो ऐसे उठो कि फक्र हो जाए बुलंदी को। झुको तो ऐसे झुको कि बंदगी भी नाज करे, कि बंदगी भी नाज करे। कि क्या बात है यार, कभी भी ईगो नहीं आना चाहिए, कभी भी ईगो नहीं आना चाहिए। उठना ऐसे है जैसे पूरी दुनिया में आग लगानी। लास्ट में एक ही लाइन बोल के, क्योंकि टाइम हो चुका है। ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है।